अस्सलाम वालेकुम जिमन परदेसी अगेन विद सोसाइटी टॉक। मैं आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सूरह यूसुफ ऑफ कोर्स मैं पूरी तो आपको ये साथ यहाँ पे उसकी बात नहीं कर सकती बिकॉज वो इट इज़ इम्पॉसिबल इट इज़ डेफिनेटली इम्पॉसिबल कि सूरह यूसुफ को हम डिस्कस कर सकें पूरी को। बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर। आई होप कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं 5 पॉइंट्स आपके लिए निकाल के लाई हूँ सूरह यूसुफ में से, विच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो मैंने सीखा है सूरह यूसुफ से। नंबर वन, it teaches us that the closest people can betray you. Number two, broken hearts can be healed with love. Number three, ease comes after hardship. Fourth है, being sad doesn't equal being ungrateful. Number five, people of patience have beautiful endings. तो आइए इसको देखते हैं। लेट्स सी। मैंने इसमें शुरू जब किया था सूरह यूसुफ, मैंने बहुत दफ़ा पढ़ी है, ज़ाहिर है क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है। और बहुत सारे लोगों से मैंने इसकी तशरीह सुनी, पढ़ी। खैर वो सब तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकती, बट ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं इसमें द फर्स्ट पॉइंट वाज बीइंग कि इट टीचेस अस दैट द क्लोजेस्ट पीपल कैन बिट्रे यू। तो कितनी खूबसूरत बात अल्लाह मियाँ ने इसमें बताई हुई है हमें सूरह यूसुफ में। उनके अपने भाई उनको बिट्रे करते हैं, और बिट्रे क्यों करते हैं, बिट्रेयल होता क्यों है। बिट्रेयल जनरली जो होता है वो इसलिए होता है कि आपके और सबसे ज़्यादा सिबलिंग बिट्रेयल बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ बिकॉज सिबलिंग जेलसी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने सिबलिंग जेलसी पे एक वीडियो बनाई हुई है, आपको मैं लिंक रख दूँगी साथ, आप ज़रूर देखिएगा जाके। सिबलिंग जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, और होती है मतलब इसका साइकोलॉजिकली आप वो यही होता है बिकॉज इतने सारे लोग एक घर में रह रहे हैं, और वो हर जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स की नज़र में अच्छा होना चाहता है, बड़ा और अक्लमंद, और उनसे कि मुझे ज़्यादा प्यार मिले। दिस इज बेसिक साइकोलॉजी, इसमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसकी वजह से वो दूसरा, अगर कोई दूसरा उसके साथ हो रहा है, कुछ किसी की जेलसी कम होती है, कुछ होते हैं आपके सिबलिंग्स जो आपको एक्सट्रीम तक चले जाते हैं, इतनी एक्सट्रीम तक चले जाते हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जादू वगैरह। और ये दिस इज ट्रू, दिस इज द लाइफ, ये मतलब दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और यही चीज़ इन्होंने सूरह यूसुफ में जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था उनके भाई, क्योंकि एक हज़रत यूसुफ बहुत खूबसूरत थे, नंबर दो उनको वो ख्वाब आया था कि 7 सितारे, आई एम सॉरी 11 सितारे उनके आगे जो है वो, और दो सूरज और चांद उनके आगे सजदा करें। अब भाई जो थे वो अपने आप को समझते थे कि हम बनी इसराइल हैं, हम हज़रत इसराइल लक़ब था हज़रत यूनुस उसका, हज़रत याकूब का, और वो ये समझते थे कि हम शायद हमें नबूवत जो है वो विरसे में मिलेगी। बट व्हेन दे रियलाइज कि उनको नबूवत जो है वो विरसे में नहीं मिल रही, एंड इट मे गो टू हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, दे गॉट जेलस। और इस हद तक जेलस हुए, लाइक ऑल ऑफ अस नो हुए फ्रेंड सूरह यूसुफ के, वो उन्होंने उनको मारना चाहा। और फिर एक भाई ने कहा कि नहीं, नाम कुरान में नहीं लिखा हुआ किस भाई ने कहा था, इसलिए मैं नहीं कहना चाहती। तो लेकिन सुनने में रिवायत से है कि लावी जो थे उनके भाई, उन्होंने रोका था, और उनको फिर कुएं में डाल दिया। और फिर वहाँ से उनका हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफ़र शुरू हुआ ज़िंदगी का। उन्होंने अपनी तरफ से बुरा किया था, यू नो। इससे हमें यही देखने को मिलता है कि आपको कोई कुएं में डाला है, यू नो, आपके साथ कोई इतना बुरा कर दे कि आपको अधमरा करके आपको कुएं में डाल दे, लेकिन अल्लाह जब आपको बचाना चाहता है, अल्लाह ने जो आपके लिए सोचा होता है उसको इंसान नहीं बदल सकता। आप जेलसी में आके जादू टोने जाके बाबों से और औरतों से और व्हाट यू नो व्हाटएवर आप करवा सकते हैं अपने बहन भाइयों के ऊपर। आप उनसे उनकी जायदादें छीन लें, आप उनसे उनके माँ बाप छीन लें, आप उनसे दुनिया में उनको रिश्तेदारों में बुरा कर दें, यू नो। लेकिन अल्लाह जब इज्जत, जिसको इज्जत देता है, अल्लाह जिसको संभालता है, उसके आगे आप नहीं आ सकते। और ये चीज़ हम लोग अगर समझ जाएं, और ये चीज़ अगर हम लोग वाकई में दिल से समझ जाएं, तो मेरे ख्याल में हम लोगों की बहुत सारी बुराइयां दूर हो सकती हैं। बिकॉज इस बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि डिटेल में इस चीज़ का जिक्र आया हुआ है कि व्हाट पीपल कैन डू, पीपल क्लोजेस्ट टू यू, नॉट नॉट पीपल, पीपल क्लोजेस्ट टू यू can do to you, how much harm they can give you, and how Allah takes you out of that harm. दूसरा जो है वो है broken hearts can be healed with love. अब आप ये देखिए
कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, क्योंकि ज़ाहिर है सूरह यूसुफ़ की हम बात कर रहे हैं, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ही हम देखते हैं कि उन बेचारों का क्या हाल हुआ होगा। 12 साल की उम्र में उनको कुएँ में डाल दिया उनके भाइयों ने, और आपका दिल किस कदर टूटा होगा और आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी अपने बाप की, क्योंकि अपने वालिद से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो अपने वालिद से अलग होने की उनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, और किस तकलीफ़ से वो गुज़रे होंगे, कुएँ में रहे, फिर उनको स्लेव बना दिया गया, फिर उनको एज़ अ स्लेव फ़रोख्त कर दिया गया, फिर वो एज़ अ स्लेव रहे अज़ीज़ के घर। तो कितने उनका दिल दुखा होगा, लेकिन आप ये देखिए उस ज़ात के सदके जाएँ, उस ज़ात ने, अल्लाह ने उनको कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचा दिया, उन्होंने उनको उसी शहर का ही अज़ीज़ बना दिया और अपने बाप से भी मिलवा दिया। इट टुक सम टाइम ऑफ कोर्स। अल्लाह की बातें जो है वो अल्लाह ही जानता है, कौन सा टाइम किस वक़्त उसने किस चीज़ के लिए रखा हुआ है हम नहीं कह सकते, और हमें कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह अल्लाह ने बनाया है, तो उस वो रन कर रहा है, ही इज़ रनिंग द शो। हम लोग बीच में ऐवे ही बीच में वो टकरे मारते रहते हैं जा के, वो जैसे आई वुड गिव यू द एग्जांपल ऑफ अ हेन। जैसे हेन जो है वो जा के ठोंगे मारती रहती है ना, ऐसे करके। तो हम ये जो जादू टोने और ये लोगों के लिए बुराइयां और बदखोइयां और बैक बाइटिंग एंड ऑल दैट, तो ये ठोंगे हैं, डजंट अफेक्ट एनीबडी। जो अल्लाह ने करना है वो होना ही है, तो अल्लाह पे यकीन रखना जो है वो हमारा अटमोस्ट, फर्स्ट मोस्ट, लास्ट मोस्ट काम है कि हमें अल्लाह पे यकीन रखना है। द थर्ड वन इज ईज कम्स आफ्टर हार्डशिप। और ये सूरह यूसुफ में ही नहीं, ये सूरह यूसुफ में तो हमें सबक दिखाया गया है, लेकिन ये कुरान की आयत अशारा जो है 94th आयत की 5th वर्स है, इन्नमा युस्र युसरा एंड विद हार्डशिप कम्स ईज। तो क्यों अल्लाह ने कहा है? अल्लाह कोई बात बगैर वजह के तो करता नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने इसलिए कहा है कि अल्लाह मियाँ गिव्स अस हार्डशिप्स बिकॉज ही वांट्स टू टेस्ट अस। अब आप इसको छोटी सी बात दुनियावी इसमें ले लीजिए, क्योंकि आपका ये ए लेवल का टेस्ट होता है, आप यूनिवर्सिटी में गए हैं या आप मेडिकल पढ़ रहे हैं, तो पहले एक एक का ईयर का होता है, दूसरे का, तीसरे का आपका टेस्ट होता है। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं बिकॉज दे वांट टू सी इफ यू आर केपेबल इनफ टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। And this is exactly what Allah is checking with us. He gives us tests to see कि हम अगले लेवल के लिए क्वालिफाई करते हैं। हम जिंदगी में देखिए, अगर तो हम जिंदगी में आए, खाया पिया, पहना और मर गए, तो हमने क्या किया? हम जिंदगी में इसलिए तो, हम दुनिया में इसलिए तो नहीं आए कि हम खा पी के फिल्में देख के गाने गा के सो जाएंगे एंड दैट्स इट। नो, हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि हम अपने लिए आखिरत की जगह जो है वो जितनी ऊंची हो सकती है उतनी बनाएं, और उसके लिए हमें टेस्ट देने पड़ते हैं, और टेस्ट इज़ नेवर ईजी, टेस्ट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। और जैसे जैसे आपका दिमाग का लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका दीन का लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका टेस्ट भी मुश्किल होता जाएगा, बिकॉज अल्लाह रियली वांट्स टू नो इफ़ वी आर केपेबल और व्हाट वी से वी कैन डू, या हम ऐसे ही कर रहे हैं अल्लाह के साथ, दुनिया में अपना मुकाम बड़ा करने के लिए, या दुनिया में अपने आप को आलिम करने के लिए हम करें। नहीं, अल्लाह रियली टेस्ट्स यू कि आप इस काबिल हैं कि आप आगे जा सकते हैं या नहीं है। चौथी जो इसमें बात थी, दैट वाज बीइंग सैड डजंट इक्वल बीइंग अनग्रेटफुल। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बात इस सूरह की, क्योंकि मैं जब भी उदास होती हूँ आई ऑलवेज रीड सूरह यूसुफ and it gives me strength every single time in my life. Surah Yusuf has been there to give me strength, and because of this ये जो इसका gist है कि खूबसूरत बात ये है, बिकॉज देयर वाज अ टाइम फॉर मी एज वेल व्हेन आई थॉट कि उदास होना जो है वो नाउजुबिल्ला नाशुक्री है, और नाशुक्री तो खुदा ने मना की है, तो मैं उदास नहीं हो सकती। अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अल्लाह के इतने महबूब रसूल थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और वो उदास रहे, कितने साल उदास रहे, उन्होंने कितने साल उदासी के काटे, और उसके बावजूद वो अल्लाह से नाउमीद नहीं थे, या वो अल्लाह से अनग्रेटफुल नहीं थे। मैं आई ट्राई एंड टेक दिस आउट। मैंने एक निकाला था सूरह यूसुफ का, लेट मी सी। हाँ, सूरह यूसुफ की 18वीं आयत जो है उसमें है, दे स्ट्रेन्ड हिज शर्ट विथ फॉल्स ब्लड, ही सेड ने बट योर माइंड्स हैव मेड अप अ टेल that may pass with you for me. Patience is most fitting. Allah, that which ye said, it is Allah alone whose help can be sought. Al-Mustan. Al-Mustan. मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, बिकॉज मैं क्या करूँ, आई एम जस्ट एब्सोल्युटली इन लव विद दिस वर्ड।
المستان. المستان جو ہے وہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ the one sought for help. تو ہم اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں. المستان جو ہے وہ کہہ کے اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا because he was a prophet himself. ان کے پاس کوئی ٹینجیبل ثبوت نہیں تھا لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ کرتا ثابت ہے, اس پہ خون لگا ہوا ہے, اگر بھیڑیا نے کھایا ہوتا تو کرتا بھی پھٹا ہوتا, لیکن کرتا تو پھٹا نہیں ہے, خون لگا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام خدا کے نبی تھے, خدا کے محبوب نبی تھے, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب جو دیکھا ہے وہ بھی ابھی پورا ہونا ہے. تو ہی نیو کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کو بھیڑیے نے نہیں کھایا, لیکن وہ پروف نہیں نہ کر سکتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ سے پیشنس مانگتا ہوں, اینڈ پیشنس جو ہے اٹ از دا بیسٹ ایٹ دا مومنٹ. تو اللہ از دا ون سورٹ وہ ہیلپ. المستان جو ہے وہ پڑھنے سے اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگی میں المستان پڑھا کیجیے, بیکاز المستان جو ہے وہ اٹ از ون آف دا بیوٹیفل. تو خیر قرآن کا ہر لفظ خوبصورت ہے, بٹ اٹ از ون آف دا ویری بیوٹیفل ورڈز آف قرآن جو اللہ نے کہا ہے المستان, اللہ who is sought for help. اور آخری جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پیپل آف پیشنس ہیو بیوٹیفل اینڈنگس. اب آپ یہ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیشنس کی 35 سال میرے خیال میں, if I'm not mistaken, almost give or take a little, جو ہے وہ اپنے بیٹے سے, اس بیٹے سے جس کو بہت زیادہ ایکسٹریم پیار کرتے تھے, وہ ان سے دور رہے. اس دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے لیکن ان سے دور رہے, لیکن شکایت اللہ سے کسی نے نہیں کی. They cried, both of them cried. حضرت یعقوب علیہ السلام تو اتنا روئے کہ وہ اندھے ہو گئے, ان کی بینائی چلی گئی, لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی. روئے کیونکہ ان کا دل دکھتا تھا. دل دکھتا تھا کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے بیٹے سے بھی پیار تھا. تو دل دکھنا اور رونا اللہ کے آگے کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں, اللہ سے شکایت نہیں کیجیے آپ. اللہ سے کہیے اللہ میں I'm hurting, I'm hurting and I'm asking you, المستان, I'm asking you, I'm seeking your help. میں اللہ تجھ سے مدد مانگتی ہوں because I'm in a different situation, I have lost somebody, I've lost something, اور میرا دل دکھ رہا ہے. اللہ دلوں میں رہتا ہے, اور جب آپ کا دل دکھتا ہے تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا دل دکھ رہا ہے. اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے ہمارا دل کتنی ڈگری کا دکھ رہا ہے, اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے اس نے کب ہمارے دل کو واپس مرہم لگانا ہے. تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے اور اللہ سے مانگیے, اور اللہ سے یہ جو ہے وہ یہ 5 چیزیں اس سورہ کی مجھے بہت پسند ہیں. ویسے تو خیر سورہ میں بہت ہی زیادہ ایسی ہمارے پاس چیزیں ہیں جس کو ہم سیکھ سکتے ہیں, بٹ یہ 5 مجھے اسٹرائک کرتی ہیں, مجھے پرسنلی اسٹرائک کرتی ہیں, میں جس کی وجہ سے بار بار جا کے یہ سورہ پڑھتی ہوں, بیکاز اٹ گیوز می کمفرٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو پڑھیں اور آپ کو بھی کمفرٹ ملے جس طرح مجھے یہ سورہ کمفرٹ کرتی ہے. ٹل دین, چمن پردیسی, میں جیسی سورک.